समाज को बांटा है, जाति के साथ भी छल कर अपने परिवार भरने का काम किया है। अकेले मोदी जी ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये लेकर आगे चल रहे हैं। मोदी और शाह की जोड़ी को अजेय माना जाता है। अब तक का चुनावी रिकॉर्ड इस जोड़ी के पक्ष में रहा, लेकिन 2022 में जोड़ी का जोर चलेगा या फिर होगा बड़ा उलटफेर। वैसे 2022 चुनाव बीजेपी के भविष्य के लिए कितना अहम है, ये अमित शाह की बातों पर गौर करके समझिए। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को सिरे चढ़ाना शुरू किया। इसमें उसे सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी खड़ी हुई चुनौतियों से निपटना है। रणनीति क्या होगी, जिम्मा बीजेपी के चाणक्य को सौंपा जा चुका है। अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। शाह का मिशन यूपी 24 तारीख को प्रयागराज से शुरू होगा और 4 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान अमित शाह 21 सभाएं करेंगे और 3 रोड शो करेंगे। 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। एक सभा में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। विशेष ध्यान ओबीसी बहुल और सुरक्षित विधानसभा सीटों पर होगा। बड़ी बात यह है कि शाह 3 रोड शो करेंगे, अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में। खबरों के मुताबिक अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद शाह का बड़ा रोड शो होगा। शाह के दौरे का प्लान सूबे के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें ओबीसी बहुल सीट को खास तवज्जो दी गई। 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी जीती तो शाह ने ही उत्तर प्रदेश का चुनावी प्रबंधन संभाला था। शाह का मंत्र है, बूथ जीता चुनाव जीता। इस मंत्र के आधार पर शाह 300 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का भाई, जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के नेतृत्व में टीम तैयार हो चुकी है, जो जमीन पर काम कर रही है। पहले आपको मोदी और शाह की टीम के बारे में बताते हैं। राधा मोहन सिंह को राज्य का प्रभारी बनाया गया। सांगठनिक मामलों के हिसाब से राज्यों को 6 जोन में बांटा गया है। पश्चिमी यूपी के प्रभारी संजय भाटिया हैं। ब्रज के संजय चौरसिया, वाई सत्य कुमार को अवध का प्रभारी बनाया गया। वहीं सुधीर गुप्ता को कानपुर का, अरविंद मेनन को गोरखपुर और सुनील ओझा को काशी क्षेत्र का। अगर चुनावी प्रबंधन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। पश्चिमी यूपी के सह प्रभारी हैं कैप्टन अभिमन्यु। ब्रज क्षेत्र के चुनावी प्रबंधन संभालेंगे अर्जुन राम मेघवाल और विवेक ठाकुर। अवध क्षेत्र का चुनावी प्रबंधन सरोज पांडे को दिया गया है। कानपुर में चुनावी प्रबंधन शोभा करंदलाजे के हाथों में। वहीं गोरखपुर में चुनावी प्रबंधन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देखेंगे तो काशी का अन्नपूर्णा देवी। जो लोग जाति और परिवार की राजनीति करते हैं वो पारदर्शी सरकार नहीं चला सकते। जाति और परिवारवाद ही भ्रष्टाचार का जनक है और जो जाति और परिवार से राजनीति करते हैं वो भ्रष्टाचार विहीन शासन नहीं दे सकते। यूपी चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या होगी, इसे समझिए। जाति आधारित समूहों के साथ बीजेपी गठबंधन करेगी। मोदी के सॉफ्ट हिंदुत्व और योगी के आक्रामक हिंदुत्व का फायदा उठाएंगे। रिपोर्ट कार्ड में बेहतर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गरीब हितैषी नीतियां और मुफ्त टीकाकरण योजना को शामिल किया गया है। वहीं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को साधने के लिए
अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 का खात्मा, चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति की वापसी और काशी के पुनर्विकास की बात होगी। यूपी में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के रूप में कड़ा प्रतिद्वंदी है, लेकिन कड़े प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए बीजेपी के पास मोदी और शाह की जोड़ी है। आज तक ब्यूरो।